Hello everyone. So today we'll see about the next topic that is on bone. So we'll see bone is a highly vascular living connective tissue in which the matrix is calcified by the deposition of calcium phosphate. तो यहाँ पे क्या कह रहा है जो बोन है वो हाईली वेस्कुलर होते हैं लिविंग कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिनमें क्या होता है वो कैल्सिफाइड होते हैं कैसे क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम और फॉस्फेट का डिपोजिशन होता है कैल्शियम और फॉस्फेट नहीं कैल्शियम फॉस्फेट का डिपोजिशन होता है नेक्स्ट विल सी अबाउट द फंक्शन ऑफ बोन तो हमारे ये बोन जो है उनका क्या क्या काम होता है वो क्या क्या करते हैं तो बोन प्रोवाइड सपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड शेप ऑफ बॉडी तो जैसे मान लो कि जो बोन है ना हमारा क्या करता है कि हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है और साथ ही साथ शेप भी देता है अगर हमारे बॉडी में अगर हड्डियां नहीं रहेंगी तो हमारा बॉडी कैसा दिखेगा लूज लूज जैसा कुछ पता ही नहीं चलेगा कि ये बॉडी है फिर पता नहीं क्या है तो क्या करता है ये एक फ्रेमवर्क देता है साथ ही साथ शेप भी देता है इट प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी हमारे वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन है हार्ट है इनको भी क्या करता है प्रोटेक्ट करता है नेक्स्ट सी द हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी वेट हमारे बॉडी वेट की भी ट्रांसमिशन में हेल्प करता है साथ ही साथ ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है हमारे मसल्स को द जॉइंट्स हेल्पिंग इन लोकोमोशन इट मीन्स कि क्या करता है मूवमेंट में भी हेल्प करता है तो कौन हेल्प करता है जॉइंट्स बोन इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम शॉर्ट्स तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे बोन को हम स्टोर हाउस बोलते हैं कैल्शियम शॉर्ट्स क्यों क्योंकि यहाँ पे abundant अमाउंट में क्या होते हैं कैल्शियम्स जो है प्रेजेंट होते हैं इन्वॉल्व इन एथ्रोपोइसिस नेक्स्ट विल सी अबाउट द क्लासिफिकेशंस ऑफ बोन सो यहाँ पे देखेंगे जो बोन है इनको क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट कैटेगरी में उनकी पोजीशन के ऊपर उनके शेप के ऊपर उनके स्ट्रक्चर के ऊपर एज वेल एज उनके डेवलपमेंट के ऊपर तो विल सी फर्स्ट अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन कैसे होते हैं वो एक्सियल और परपेंडिकुलर होते हैं नेक्स्ट क्या कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द शेप क्या होते हैं लॉन्ग बोन होते हैं शॉर्ट बोन होते हैं फ्लैट बोन होते हैं और इरेग्युलर बोन होते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो कॉम्पैक्ट होंगे स्पॉन्जी होंगे और डिप्लोइक होंगे और अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट मेम्ब्रेनस और कार्टिलेजिनस सो विल सी इन द डिटेल तो हम बात करें अकॉर्डिंग टू पोजीशन एक्शियल में आप देखोगे जो बोन्स है वो फॉर्म करता है एक्सेस ऑफ द बॉडी को लाइक हमारा स्कल हो गया रिब्स हो गए और वर्टिब्रा हो गया ये क्या होता है कि एक आउटर फ्रेम देता है नेक्स्ट है एपिपेंडिकुलर क्या है वो बोन्स ऑफ द लिम्स लाइक हमारे हैंड्स एंड लेग्स इनको क्या बोलते हैं लिम्स बोलते हैं नेक्स्ट विल सी अबाउट द अकॉर्डिंग टू शेप शेप के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे शेप है तो ऑब्वियसली ये डिफाइन कर रहा है लॉन्ग बोन को शॉर्ट बोन को फ्लैट बोन को और इरेगुलर बोन को तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग आप ये देखोगे इनके जैसे नाम है ना इनका भी कैरेक्टर भी वैसा ही है लॉन्ग बोन है इट मीन्स ऑब्वियसली वो क्या होंगे लॉन्ग होंगे तो यहाँ पे क्या दे रहा है दे हैव थ्री पार्ट्स लॉन्ग बोन जो होते हैं उनके तीन पार्ट्स होते हैं अपर पार्ट एंड पार्ट एंड द लोअर पार्ट ठीक है तो यहाँ पे क्या कह रहा है और बीच में इनका मिडिल एंड होता है जिसको हम शाफ्ट बोलते हैं तो बोन्स ऑफ लिम्स में जैसे हमारा ह्यूमरस आ गया अल्ना आ गया रेडियस आ गया फीमर आ गया टिबिया आ गया और फिबुला आ गया नेक्स्ट विल सी वो द शॉर्ट बोन है तो ऑब्वियसली ये बोन्स क्या होंगे शॉर्ट होंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है दीज बोन्स आर स्मॉल एंड क्यूबाइडल इन शेप लाइक कार्पल एंड टार्सल बोन फ्लैट बोन अगेन ये डिफाइन कर रहा है अपने स्ट्रक्चर को कि कैसे होंगे ये फ्लैट होंगे यानी कि एक्सपेंडेड होंगे ये बोन्स क्या होते हैं फ्लैट होते हैं और एक्सपेंडेड होते हैं लाइक हमारे स्टर्नम होंगे स्केपुला हो गया रिब्स हो गया और पैराइटल बोन होंगे नेक्स्ट विल सी अबाउट द इरेगुलर मतलब किसी कोई डेफिनेट फॉर्म नहीं होगा ये इरेगुलर शेप में होंगे ना ही इनका कोई आउटलाइन होगा ठीक है तो जैसे हमारा इसमें वर्टिब्रा हो जाते हैं स्फिनॉइड हो जाएंगे या फिर टेम्पोरल बोन्स होंगे तो यू कैन सी हियर मैं यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा वर्टिब्रा दिख रहा है आपको थोरेसिक वर्टिब्रा दिख रहा है क्लेविकल देखो ठीक है स्केपुला देखो स्टर्नम देखो रिब्स को देखो कैसे एक आउटर फ्रेमवर्क दे रहा है यहाँ पे ह्यूमरस अल्ना रेडियस ये सब हमने क्या पढ़ा था लॉन्ग बोन्स में पढ़े थे कार्पल मेटाकार्पल फेलेंजेस फीमर पटेलर टिबिया फिबुला ठीक है यहाँ पे नेक्स्ट आप देखोगे पेराइटल बोन को भी देखो फ्रंटल है नेजल है लैक्रिमल बोन है वोमर है ये हमारे इस पोर्शन को ऑक्सीपिटल एरिया बोलते हैं ठीक है ये हमारे भी ये भी क्या है जो है फ्रंटल साइनसेस ये भी एक तरह के बोन है ये जो आप दिख रहे हो पिंकिश में हल्का लाइट दिख रहा है ये हमारा फ्रंटल साइनस है यहाँ पे एक हल्का सा येलोइश कलर दे रहा है पेराइटल एरिया में इसको स्फिनॉइड साइनस हम बोलते हैं ये हमारा आई के नीचे जो आ गया वो इथमॉइड हो गया आई के अबव और आई के नीचे में ठीक है और जो हमारा गाल वाला एरिया हो गया ना उसको हम क्या बोलते हैं मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं जस्ट बिलो दी आई नेक्स्ट विल सी अबाउट द
अकॉर्डिंग टू ग्रॉस स्ट्रक्चर, यानी कि ग्रॉस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो 3 भाग में उनको डिवाइड किया गया है, कॉम्पैक्ट, स्पॉन्जी और डिप्लोइक। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि स्ट्रक्चरली इट इज मेड अप ऑफ बॉनी प्लेनेट्स दैट इज लैमेला विच आर अरेंज्ड कॉम्पैक्टली। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो इसका जो नाम है ना कॉम्पैक्ट, इटसेल्फ वो डिफाइन कर रहा है इस टर्म को कि उनका स्ट्रक्चर तो बोन प्लेट से बना ही होगा, लेकिन ये अरेंज्ड कैसे होंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे। तो इनमें इसका एग्जाम्पल जो होगा आउटर कॉर्टिकल पार्ट ऑफ द लॉन्ग बोन। नेक्स्ट आप देखोगे स्पॉन्जी बोन, अगेन ये भी इनका स्ट्रक्चर किससे बना होगा, बोनी प्लेट से बना होगा, लेकिन इनका अरेंजमेंट जो है क्या होगा, इरेग्युलर होगा। उनके क्या होगा कि उन लोग जो बोन्स है ना उनके बीच में स्पेस होंगे, ठीक है। तो जैसे हमारा ये होगा फ्लैट बोन्स। डिप्लोइक बोन्स में आप क्या देखोगे, इट कंसिस्ट ऑफ इनर एंड आउटर टैबलेट्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन विच इज ऑक्यूपाइड बाय द बोन मैरो एंड डिप्लोइक वेन्स। इनमें क्या होता है कि जो इनर आउटर टैबलेट होते हैं ना कॉम्पैक्ट बोन के, उनके बीच में क्या होता है, बोन मैरो पाया जाता है या फिर डिप्लोइक वेन्स पाए जाते हैं। जैसे हमारा क्रेनियल बोन्स, तो क्रेनियल बोन्स हमारे ये सारे हो गए, पैराइटल हो गए, फ्रंटल हो गए, नेजल, लैक्रिमल, ऑक्सीपिटल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिप्लोइक। नेक्स्ट विल सी अबाउट द अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में आप देखोगे मेम्ब्रेनस होते हैं और कार्टिलेजिनस होते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मीजनकाइमल टिश्यू इट मींस मीसोडर्म जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं बोन में, जैसे कि क्लाविकल हो गया, बोन्स ऑफ द फेस हो गया, या फिर क्रैनियल वॉल्ट हो गया। आपने पिछले डायग्राम में भी देखा था क्रैनियल वॉल्ट को, क्लेविकल को और बोन्स ऑफ द फेस को। प्लीज रेफर दैट डायग्राम। कार्टिलेजिनस बोन में आप देखोगे मेसेनकाइमल टिश्यू इज फर्स्ट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कार्टिलेज। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो मेसेनकाइमल टिश्यू है वो पहले कार्टिलेज में ट्रांसफॉर्म होता है। जब वो कार्टिलेज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो उसके बाद वो ऑसिफिकेशन जाता है, तब क्या होता है, बोन का फॉर्मेशन होता है। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो फॉलो किया होगा, देखा होगा कार्टिलेज में, तो उसमें भी मैंने एक्सप्लेन करा है कि कैसे कार्टिलेज जो है अंडरगो जाते हैं ऑसिफिकेशन और तब उनका बोन का फॉर्मेशन होता है। कार्टिलेज का जो स्ट्रक्चर वो क्या होता है, टफ होते हैं, लेकिन वो क्या साथ क्या होते हैं, इलास्टिसिटी को भी मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, मेजोरिटी ऑफ द लिम्ब बोन्स एंड बोन्स एट द बेस ऑफ द स्कल। तो ये हो गया इनका एग्जांपल। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ बोन्स। तो स्पेशल टाइप्स ऑफ बोन्स जो है वो दो तरह के हो गए, न्यूमेटिक बोन हो गए और सीस्मोइड बोन हो गया। तो न्यूमेटिक बोन जो होते हैं उनका क्या कह रहा है, दीज आर फ्लैट और इरेगुलर बोन्स विथ हॉलो स्पेस इन देयर बॉडी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो बोन्स हैं वो फ्लैट होंगे, साथ ही साथ इनका इरेगुलर्स होगा और उनके बीच में हॉलो स्पेस होंगे, राइट। नेक्स्ट कहते हैं दीज स्पेसेस कंटेन एयर। आपने डिप्लोइक में क्या पढ़ा है, वहां पे प्रेजेंट होता है बोन मैरो, लेकिन यहाँ पे कंटेन क्या करता है, एयर। सो मस्ट रिमेंबर, ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देखोगे, इथमॉइड हो गया, मैक्सिला हो गया, मेस्टोइड हो गया और टेम्पोरल बोन हो गया। नेक्स्ट विल सी अबाउट द सिस्मॉइड बोन। इसमें क्या होता है, सीड लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है, बीन्स की जैसे इनकी स्ट्रक्चर होगी। तो उसमें क्या कह रहा है, दीज बोन्स डेवलप विद इन द टेंडन ऑफ सम मसल्स, दे ऑसिफाई आफ्टर बर्थ। क्या होता है कि इनका ऑसिफिकेशन जो है वो बर्थ के बाद ही होता है। नेक्स्ट क्या है, दे मिनिमाइज द फ्रिक्शन एंड ऑल्सो चेंज डायरेक्शन ऑफ द पुल ऑफ अ मसल्स। क्या सिस्मॉइड बोन का एक बेनिफिट क्या होता है कि हमारे दो बोन्स के बीच में ना फ्रिक्शन नहीं होने देते हैं। अगर फ्रिक्शन होता भी तो उसको काफी मिनिमाइज कर देते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं ना कि मसल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, पुल करते हैं। तो जैसे एग्जांपल आप देखो, पीसीफॉर्म बोन्स लाइक इन टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पियलिस मसल्स और पटेला और फेबुला। सो दैट्स ऑल अबाउट द बोन्स। तो यहाँ पे जो जितने भी मैंने क्लासिफिकेशन बताए हैं ये आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आते हैं। अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आएंगे तो आपको इन डिटेल सारे क्लासिफिकेशंस को लिखना होगा, ठीक है। साथ में एग्जांपल भी आप देना, क्योंकि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो लिखने से नहीं चलेगा। और काफ़ी वेरी शॉर्ट फॉर्म में मैंने दिया है ताकि आप एग्जाम में लिख सको, बहुत ही कंसाइज फॉर्म में है। आई होप यू गॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।